सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री दक्षेश्वर भगवान की जय, श्री केतुमालेश्वर भगवान की जय, श्री दिव्येश्वर भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, भारत माता की जय। हर हर महादेव। जी, सभी उपस्थित भक्तजन, आज इस कथा का अगला चरण और अगले चरण में हम लोग विचार करेंगे या शिव जी भगवान बताएंगे, राम जन्म कर हेतु अनेका। भगवान क्यों जन्म लेते हैं, कारण क्या है भगवान का जन्म लेने का। और पार्वती जी ने यही पूछा भी है कि जो पार ब्रह्म परमात्मा हैं वह राजा दशरथ के बेटे क्यों बनते हैं, कारण क्या है। वो तो बिना अवतार लिए भी मार सकते हैं राक्षसों को ना, वो बिना अवतार लिए भी धर्म की रक्षा कर सकते हैं, वो बिना अवतार लिए संतों की रक्षा कर सकते हैं। तो क्या कारण है कि भगवान अवतार लेते हैं। तो हमारे शंकर भगवान जो है कारण बताते हैं। राम जन्म कर हेतु अनेका, परम विचित्र एकते एका। पार्वती जी पूछती है और शंकर भगवान को ध्यान लग जाता है। और शंकर भगवान क्या करते हैं, ध्यान से बाहर आते हैं और क्या कहते हैं, हरि अवतार हेतु जेहि होई, ईद मिथ्यम कही जात न सोई। शंकर भगवान ने कहा, पार्वती भगवान का अवतार क्यों होता है इसको कहा नहीं जा सकता कि नहीं, बस इसी कारण, बस यही कारण है कि भगवान अवतार लेते हैं। दोहा 120 के नीचे देखेंगे, हरि अवतार हेतु जेहि होई, ईद मिथ्यम। ईद मिथ्य मतलब बस यही कारण। कुछ लोग तुरंत कहते हैं ना कि जब धर्म की हानि होती है तो भगवान अवतार ले लेते हैं, ठीक है। और भगवान शंकर ने यह कहा भी कि जब जब होई धर्म कई हानि, और बाढ़हि असुर अधम अभिमान, ये सब उसी में लिखा है नीचे। करहि अनीति जाई नहीं बरनी, सीदहि विप्रधेनु सुर धरनी। जब जब राक्षस पैदा होते हैं और क्या करते हैं, सीदहि विप्रधेनु सुर धरनी। विप्र गाय और देवताओं का अपमान करते हैं तो भगवान का अवतार होता है। अच्छा, भगवान ने विभीषण से क्या कहा, कहा मेरा अवतार तुम ही जैसे लोगों के लिए होता है, ठीक, अपने भक्तों के लिए। नारद जी से कहा कि बस आपके श्राप के नाते अवतार हुआ है, ठीक। और कौशल्या मां से कहा कि मां आपने तपस्या की थी इसलिए अवतार ले लिया। अब बताइए कौन कौन सा कारण कहेंगे आप, कौन सा सही है। कौशल्या से कहा कि आपने तपस्या की इसलिए मैं आ गया, मन शत्रुपा को वरदान दिया तो इसलिए आ गया, कश्यप अदिति ने तपस्या की है तो इसलिए आ गया। तो कहेंगे तो बहुत सी बात है, तो इसीलिए अवतार होता है, ये कहना बहुत मुश्किल है। अच्छा, भगवान को अवतार लेने की क्या जरूरत थी, क्या भगवान अवतार लेते तभी रावण को मारते? अरे भगवान वहीं से सोच लेते, रावण खत्म। अच्छा, और बात है, और हम क्या कहते हैं, जब धर्म का नाश होता है, क्या धर्म का नाश हो सकता है कभी? जब धर्म का ही नाश हो जाएगा तो बचेगा क्या फिर? धर्म का नाश कभी नहीं होता। गीता में क्या लिखा है,
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। ग्लानि का मतलब नहीं है कि नाश हो जाना, ग्लानि का मतलब जो धर्म को शर्म लगती है। धर्म को शर्म कब लगती है? धर्म कब शर्माने लगता है? जब देखता है कि एक आदमी जो अपने आप को बहुत धार्मिक कहता है और वह पाप कर्म करता है तो धर्म शर्माने लगता है, लज्जा लगती है उसको कि देखो, जैसे रावण वेद का बहुत ज्ञाता, चंदन लगाने वाला, चंदन लगाता था रावण ने, और वेद का बहुत बड़ा ज्ञानी, शंकर भगवान का बड़ा पुजेरी, और शंकर भगवान उसके गुरु। उसने क्या किया? दूसरी की औरतों को चुरा चुरा के सब लंका उठा लाए। तब शर्म लगती है कि धार्मिक व्यक्ति जो है, जो अपने आप को धार्मिक कहता है, जब वह अधर्म का काम करने लगता है तो धर्म शर्माता है। तो जब धर्म को शर्म लगती है तब भगवान प्रकट होते हैं। ठीक? ग्लानिर्भवति भारत, धर्म को ग्लानि होती है, मन में पछताता है धर्म। इसलिए धर्म का नाश नहीं होता राक्षसों से, धर्म का नुकसान राक्षसों से नहीं होता। धार्मिक भेष में जब लोग अधर्म करने लगते हैं तब भगवान का अवतार होता है। नहीं तो हमारे हनुमान जी तो अकेले ही, हनुमान जी क्या करते हैं? हनुमान जी राक्षसों को तो अकेले मार सकते थे। हनुमान जी अकेले राक्षसों को मार सकते हैं। लक्ष्मण जी के लिए अंदर इतनी ताकत थी, जगमह सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हतई निमिषमह तेते। एक सेकेंड, निमिष कितना है? निमिष कहते हैं एक पलक जब नीचे गिरती है और उठती है, इतना ही टाइम, इसको कहते हैं निमिष। पलक उठने और गिरने भर में लक्ष्मण जी सब राक्षसों को अकेले मार सकते थे। भगवान अकेले लक्ष्मण जी को भेज देते, बात खत्म हो जाती, सब मर जाते। नहीं, तो भगवान का अवतार इसलिए होता है कि जो धार्मिक व्यक्ति है, धर्म के कपट धार्मिक बन करके जो अधर्म करते हैं उनको मारने के लिए भगवान आते हैं। और यहां भी वही लिखा है, जब जब होए धर्म कई हानि, बाढ़हि असुर अधमय अभिमानी। जब जब, ठीक से पढ़ेंगे चौपाई हम लोग, जब जब होए धर्म कई हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। हानि का मतलब क्या है? जैसे कुछ नुकसान हो जाता है, धर्म का नाश नहीं होता, कुछ नुकसान हो जाता है धर्म का। और बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। असुर किसे कहते हैं? जो अभिमानी है। अभिमानी, अगर हमें किसी भी बात का अभिमान है तो हम राक्षसी वृत्ति की तरफ बढ़ रहे हैं। किसी भी बात का अभिमान, चाहे धन का हो, चाहे रुपया का हो, चाहे पैसे का हो, चाहे माला जाप का हो, चाहे ज़्यादा दान देने का हो, बहुत ज़्यादा भगत बनने का हो। हाँ? जिस चीज, जब हमारे अंदर अभिमान आएगा तो हम राक्षसी वृत्ति की तरफ बढ़ रहे हैं। और जिस चीज का हम अभिमान करेंगे वो जरूर खत्म हो जाएगा, तुरंत खत्म हो जाएगा। और अभिमानी व्यक्ति क्या करता है? करही अनीति जाई नहीं बरनी, सीदहि विप्र
धेनु सुर धरनी। अनीति करते हैं, अनीति कितनी करते हैं कि कहा नहीं जा सकता, शंकर भगवान कहते हैं। और सीधा ही विप्र, जो विप्र समाज, जो समाज की रक्षा, समाज की सेवा और समाज में प्रेम और धर्म फैलाने का कार्य करते हैं, उनको सताने लगते हैं और गाय को मारने लगते हैं। धेनु सुरधरनी, पिछली बार इसी चौपाई में कह रहा था गाय को कितनी पूज्य है हमारे यहाँ गाय, और क्यों पूज्य है। गाय इसलिए पूज्य है कि गाय केवल देती है। गाय घास खाती है, हमको दूध देती है। कोई है ऐसा जो घास खाए और हमें भोजन दे? संसार में कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। गांधी जी ने कहा बकरी भी करती है, ठीक है। गांधी जी ने कहा बकरी भी घास खाती है और दूध देती है, इसलिए उन्होंने बकरी माता कहा। हाँ, बकरी को माँ कहा उन्होंने, क्योंकि वो बकरी का दूध पीते थे। तो जिसका हम दूध पिए तो वो माँ हो गई। तो गांधी जी ने बकरी का दूध पिया तो वो बकरी को भी माँ कहा। और गाय का दूध तो सारा संसार पीता है। दूध पीते हैं, दही खाते हैं, कास खाते हैं ना। ये सब का कहाँ से प्रकट होता है? गाय के दूध से ही प्रकट होता है ना। और यज्ञ में, हवन में गाय का ही घी हम प्रयोग करते हैं, और यज्ञ और हवन में गाय का ही घी प्रयोग करने से ही यज्ञ पूरा होता है। इसलिए गाय का ही घी प्रयोग करना चाहिए। तो हमारी पूजा पाठ में और हमारे जीवन में गाय ही जो है उसको पूर्ण करती है। इसलिए धेनु, गाय की रक्षा करनी चाहिए। तो जो गाय को मारे, जब गाय मारी जाने लगती है तो भगवान प्रकट होते हैं। जब देवताओं का अपमान होने लगता है तब भगवान प्रकट होते हैं। और तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तो भगवान का अवतार होता है विविध शरीरा में। केवल मनुष्य ही नहीं बनते भगवान, क्या क्या बनते हैं? गिनिए आप लोग। पहला अवतार भगवान का मछली का, दूसरा अवतार भगवान का कच्छप का, तीसरा अवतार भगवान का शुक्रा अवतार, वाराह अवतार, चौथा अवतार भगवान का नरसिंहा अवतार, पांचवा अवतार भगवान का वामना अवतार, छठवां अवतार भगवान का परशुरामा अवतार, सातवां अवतार भगवान का रामा अवतार, आठवां अवतार भगवान का कृष्णा अवतार, कृष्णा अवतार के बाद नौवां अवतार भगवान का कल्कि अवतार, और 10वां अवतार भगवान का नहीं, नौवां अवतार भगवान बुद्ध का, और 10वां अवतार कल्कि का। ये 10 अवतार। और 10 अवतार में भगवान कौन कौन सा शरीर धारण करते हैं? मछली बनते हैं, सुअर बनते हैं, ठीक है, नरसिंह बनते हैं। अब संसार में कोई पूछे तो उनसे जरा पूछिए कि हमारे आपके लिए कोई सुअर और मछली बनने के लिए तैयार है? कोई बनेगा हमारे आपके लिए सुअर? नहीं। कहलाने के लिए नहीं तैयार है, बनने के लिए तो बातें छोड़ दीजिए। तो भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए शुक्रा अवतार भी धारण कर लेते हैं, मछली भी बन जाते हैं, कछुआ भी बन जाते हैं। तो इसीलिए भगवान क्या करते हैं? अनेक तब प्रभु धरे मनुज शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। अनेक तरह का, 10 तरह का शरीर धारण करके भगवान अपने भक्तों पर कृपा करते हैं।
और उसी को भक्त लोग क्या करते हैं, उसी कथा को भक्त लोग गाते हैं और गा गा करके इस संसार सागर से पार होते हैं। हम लोग कथा सुनते हैं ना, किसकी कथा सुनते हैं? सभी की, जो दशावतार है उन्हीं की कथा होती है और उन्हीं की चर्चा करके इस संसार सागर से पार जाते हैं। सोई जस गाये भगति भवत रही, कृपा सिंधु जन हित धरहि। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। जन्म एक दुई कहूँ भवानी, सावधान सुनै सुमति सयानी। शंकर भगवान ने कहा कि भवानी जरा सुनिए, कौन सी? एक दो जन्म की कथा सुन लीजिए। और कैसे सुन लीजिए? जरा सावधान होके सुनिएगा। कहा महाराज सावधान हो करके? कहा अरे पार्वती जब आप सती थी तो आप असावधान थी, यही हुआ था ना। गई थी कथा सुनने और कुंभज ऋषि क्या किए, आरती उतारने लगे और सती के मन में आएगा अबे कथा क्या सुनाएंगे, ये तो सारा कुछ उल्टा पुल्टा कर रहे हैं। भाई व्यास की आरती उतारी जाती है ना, जजमान की थोड़ी, कथा सुनने वाले की थोड़ी। यहाँ तो उल्टा हो रहा है। असावधानी हो गई, गलती हो गई। और दूसरी असावधानी कहाँ हुई? राम जी को देखा तो असावधान हो गई। कहा नहीं नहीं नहीं, ये तो राम नहीं है, ये तो अपनी पत्नी के लिए रो रहे, राम थोड़ी रो सकते हैं। और तीसरी असावधानी कहाँ किया उन्होंने? शंकर भगवान ने समझाया तो भी नहीं माना। और चौथी असावधानी उन्होंने कहाँ किया? चौथी असावधानी उन्होंने किया कि भगवान की गई परीक्षा लेने, तो भगवान के पीछे चलना चाहिए, भगवान के आगे नहीं, भगवान के आगे आगे चलने लगे। असावधानी हुई ना। कहा आप बहुत बड़ी असावधानी किया आपने, 3-3 4 बार। तो इस बार बड़ा सावधान होके कथा सुनना चाहिए। और कथा बड़ा सावधान होके सबको सुनना चाहिए, केवल सती को, पार्वती जी को नहीं। कथा में असावधानी क्या होती है? हम कथा में रहते हैं